ये जो स्टार्टअप है, ये तो अपा जो नर्सरी स्टार्टअप है, जैसे वर्निका सो फ्रूट नर्सरी है, इसको तो अभी शुरू किया अपने को 9 साल हो गए हैं। लेकिन बागवानी का जो क्षेत्र है वो 2002 से मैंने शुरू किया था, और इस क्षेत्र में पहले कॉटन बेल्ट ही था। लेकिन कॉटन के अंदर लगातार किसान को मार पड़ रही थी। कभी सुंडी की मार है, कभी सूखे की मार है, कहीं कोई ज़्यादा बरसात की वजह से, कहीं कम बरसात, कई फैक्टर थे जिससे मतलब जो कॉटन बेल्ट है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था यहाँ। और मैंने सबसे पहले अमरूद लगाया था। जो हमारा डेरा सच्चा सौदा है उसके पास अमरूद से मैंने अमरूद लिया, और 2002 में अमरूद से शुरुआत की, और अच्छा उत्पादन मैंने निकाला। उसके बाद में कुछ 2-3 साल बाद के अंदर मैंने सिट्रस के ऊपर कदम बढ़ाया और किन्नू के ऊपर काम करना शुरू किया। तो करीबन करीबन मेरा 21-22 साल का सफ़र है जिसमें मैंने काम किया है। इसमें 4 बार हरियाणा सरकार ने मेरे को, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं उस टाइम, जो जिस विधा पर जो काम करता है किसान, उसको हरियाणा लेवल का सम्मान दिया जाता है। तो चौथी बारी मेरे को सम्मान मिला है हरियाणा सरकार से, और डिस्ट्रिक्ट स्तर से तो कई बार पुरस्कार मिले हैं, और बहुत से और संस्थानों से भी काफ़ी बार सम्मानित होने का मौका मिला है। बिल्कुल बात आपकी जायज़ है, क्योंकि जहाँ हम कोई प्रोडक्शन, मैं किन्नू की बात नहीं करूँगा, पूरे अगर हम अगर किसानी की बात करें पूरे भारत देश में, क्योंकि ये हमारा जो देश है ये खेती किसानी का देश है। और जिस क्षेत्र में जैसे चाहिए आलू होता हो, जहाँ का मतलब सेब होता हो, चाहे अंगूर होता हो, जहाँ किन्नू होता हो, तो सरकार को चाहिए कि ऐसा एक हब तैयार करे। ऐसा कोई किसानों के लिए कोई, जैसे जूस फैक्ट्री होगी, या कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम है, या ऐसी मंडी कोई बनाई जाए, ताकि वो किसान का जो उत्पाद तैयार करता है, किसान तैयार तो कर लेता है, और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी खपत नहीं हो पाती, तो किसान कहीं ना कहीं सारा खर्चा करने के बाद में मायूस हो जाता है। इस स्टार्टअप से करीबन करीबन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 40-50 लोगों को रोजगार है। जैसे कोई कटिंग की बात है, जहाँ कोई खाद खुराक मिलाने की बात है, नर्सरी स्टार्टअप में भी 25-30 आदमी अलग से काम करते हैं। तो पूरा एक मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 40-50 किसानों को इसमें मतलब रोजगार है। बागवानी में हमने जो कदम बढ़ाया वो बहुत विस्तृत तौर पर हम सिट्रस पर काम कर रहे हैं। आज हमारे पास किन्नू सीडलेस PU1, जिसमें बीज नहीं उगाने वाले टाइम में क्रांति पैदा की है पूरे देश में। यहाँ से हम मतलब पूरे देश में पौधे देते हैं, हमारा बीज वाला किन्नू है। उसके बाद हमारी माल्टा की 5-6 वैरायटियाँ हैं, जैसे ब्लड रेड इस एरिया की बहुत अच्छी वैरायटी है। जाफा, जो इजराइल का एक शहर जाफा इम्पोर्ट वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी, अच्छा फ्रूट आता है। अर्ली गोल्ड एक माल्टा की वैरायटी आ गई, मीठा माल्टा है। और मौसमी की कम से कम हम अभी 10 वैरायटी पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा, मैं कह सकता हूँ रसोई का सबसे महत्वपूर्ण फल है नींबू। नींबू पर भी हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें NRCC 7, 8, प्रमालिनी, PDK वार, विक्रम, बालाजी, अनेकों अनेकों ऐसे नाम हैं जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी हमारी एक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो एक वैरायटी है हिसार सफेदा, अमरूद की वैरायटी है, वो भी हम काफ़ी पौधे यहाँ तैयार करते हैं और किसानों को देते हैं। बिल्कुल पूरे देश से लोग आते हैं, और हमारा जो काम करने का तरीका है, नर्सरी स्टार्टअप है, वो पूरा इंडो इजराइल पैटर्न है, जिसमें हम बड़ा पॉली बैग में पौधे तैयार करते हैं। जो पहले वाला सिस्टम था उससे साल से 1.5 साल पहले फ्रूट लेता है पौधा, अच्छी उसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी आती है, रूट अच्छे डेवलप होते हैं, और 100% पौधों के मतलब किसान के दूरी भी क्यों ना हो, तो पॉली बैग में पौधा ले जाना बड़ा आसान है। तो इससे बड़ी कई आसानी हुई है, और मैं तो यही कहूँगा सरकार कुछ इसकी तरफ और ध्यान दे तो किसान और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल पूरा आप सबसे दूर हमने जो बालाजी का ये आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आंध्र प्रदेश से लेके आपका मध्य प्रदेश, आप धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पौधे गए हैं, और भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के, गुजरात में पौधे गए हैं। हमारे पंजाब हरियाणा तो लगते स्टेट हैं, यहाँ तो काफ़ी बागवानी होती है, तो बहुत बम्पर तरीके से पौधे जाते हैं यहाँ, हर बहुत से किसान आते हैं। और लगातार यहाँ प्रशिक्षण प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। हमने यहाँ अटल भूजल योजना जो सरकार की योजना है, उसको भी हमारा ये हमने जगह दी हुई है, और जो किसान आते हैं उनको ड्रिप के माध्यम से बताते हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे हम, हमारा ये संसाधन है, हमें हमारे पूर्वज बहुत कुछ मतलब पेड़ दे के गए हैं, पानी दे के गए हैं। जिस तरह से दोहन हो रहा है उससे क्या है कि आने वाले समय में बहुत ही विकट स्थिति पैदा होने वाली है। मैं किसानों को, और खास करके हमारे युवा बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप शहरों की तरफ मूवमेंट कर